परसों भी नसों। वो है 2 मोटी एक पतली, जो सराफे की दुकान को उनका दिन भर का काम चोरी करना है। और ये सबको मालूम है, ये बाजार में बहुत लोग को मालूम है। वो तीनों साथ निकलती हैं। वो ठेले वाले पर रहेगी, गोभी वोभी है ना, लोग ले रहे हैं, ऐसे अपना रख देंगे, एक आठ खींच लेंगी। उनका यही काम है। तो मैं नहीं जानती। तो आपको सावधान रहना चाहिए था ना। वो वही गड़बड़ हो गया ना। अरे मैं सावधानी से रखी, मैं क्या जानती। तो वो है, वो कह रहे हैं लोग कि एकदम कोई भी औरत या बुर्का वाली चिपकने मत दीजिए। वो इतना एक्सपर्ट है, क्या बताएं। एक आध औरतें सुनार की है जो नाखून बढ़ा के ब्लेड लगाए रहती हैं। वो ऐसे करेंगी, फट से कर ले लेंगी। वो ट्रेंड हो गई, करते करते उनको है। बहू का भी वो खींच ली थी, थोड़ा सा खुल गया था। वो जानी नहीं, उतर गई वो नीचे, किसी कारण से बच गया उसका, नहीं तो उसका भी ले ली होती। अरे ऑटो में कितना होता है। आप किनारे बैठी, आपकी चेन गायब। ओहो सुनो, मेरी लड़की की शादी में एक टीचर आई जो रामगढ़ की है। अपना गहना वहना कुल लेके शादी में पहनी और रुपया निकाली। जब जा रही थी तो अटैची रख दी, और एक दोस्त मिल गई, बतिया रही है, उसकी लड़की है। मम्मी अटैचिया रखो, अरे रहने दो। अटैची बंद, उनका कुल गहना रुपया सब निकल गया, उनको पता ही नहीं है। और घर गई, 4-5 दिन बाद खोली। जान लीजिए कि आप कहीं भी जाए, अपने से अपने चीज की सुरक्षा अपने स्वयं करिए और अलर्ट रहिए। कहीं भी कोई इंसान आज की डेट में ये नहीं जो रहा है कि बहुत बड़ा पाप लगेगा, जाता अरे अनाथ है, अरे ये है, अरे नहीं, झगड़ा करने लगते हैं। अटैची के पास बैठा है ना, कह देंगे कि जरा खसको दो, तुम क्यों बैठे हो अटैची में, दो झगड़ा करने लगते हैं। आज की डेट में भरोसा करने लगे ना, अब भरोसा जीवन में नहीं, क्योंकि हम भी इतना जल चुके हैं ना, हम किसी पे नहीं करते, एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, भैया ठीक है, दूरे से राम राम, एकदम राम राम। लेकिन जानती हो संगीता, वो जिंदगी भर करती रहेगी। जानती भाभी, एक ही बार बुरा लगेगा ना, अगर आपको बुरा भी लगा तो एक बार लगेगा, लेकिन अपने से अलर्ट रहे। अब हम जा रहे हैं। इनका पूछिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है, पूछिए। अभी हाल ही की बात है, मेरा क्या हुआ? 4-5 दिन हो रहा है, 10,000 रुपये एक झटके में मेरे अकाउंट से गया है। मोबाइल से फ़ोन आया और उसने कहा कि विष्णु भाई से बात करा दीजिए, मतलब हमारे भाई से, दीदी सिस्टर बात करा दीजिए। तो हम सोचे उसका दोस्त होगा, हम कहा कौन है भैया, तो कहा कि मैं विष्णु भाई का दोस्त हूँ, दे दीजिए फ़ोन, दे दीजिए मैं बात कर लूँ। तो दे दिया, उनका यहाँ पास में है, 7 बजे शाम को आया फ़ोन, तो दे दिया। अभी दे ही दिए फ़ोन बात करने के लिए, तो वो कहा और विष्णु भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? उसने कहा हाँ कौन है भाई, याद नहीं आ रहा ध्यान में, तुम कौन बोल रहे हो? कहा अरे पहचानो मुझे, मैं कौन बोल रहा हूँ? कहा कि कौन बोल रहे हो, तुम्हारे बचपन का बचपन का दोस्त बोल रहा हूँ, याद इतना जल्दी भूल गए मुझे, मेरा आवाज़ तक नहीं पहचान रहे हो? तो वो कहा कि अरे हिमांशु बोल रहे हो, उसका एक डॉक्टर है हिमांशु तिवारी, उसका दोस्त। तो कहा कहीं हिमांशु तो नहीं बोल रहे हो? क्या अरे यार बड़ा गजब तुम गेस किए हो, मतलब हमको पहचान गया। तो ये कहा कि और बताओ हाल चाल सब ठीक है यार, बहुत दिन हो गया ना, इसीलिए तुमसे मतलब बात नहीं कभी कभार होती है, तो इसलिए ध्यान से करके बताओ सब ठीक है, हाल चाल पूछा। अब दोस्ती का मतलब ये हुआ कि हाल चाल पूछा, वो भी। फिर उसके बाद कहा कि यार मेरा एक आप हेल्प कर दोगे, बड़ा आशा रख के तुमसे फ़ोन किया है। कहा कि भैया पैसा के मामले में मत कहिए, और बाकी कोई हेल्प ले लो, पैसा मेरे पास नहीं है इस समय। तो धनतेरस के एक दिन पहले की बात है। तो उसने कहा कि नहीं पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में मेरा दोस्त है, वो पैसा भेज रहा है, नहीं आ पा रहा है, हम तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दे रहे हैं 50,000 रुपया, और आप वही 2 भाग में हमारे अकाउंट में आप भेज दो। तो इसने कहा कि फ़ोन पे चलाते हो? उसने कहा मैं तो नहीं चलाता हूँ, मेरी सिस्टर अभी सीखी है, 1 हफ्ता हो रहा है, वो नहीं चला, तो एक लोग हैं वो सिखा दिए, तो वो दीदी चला रही हैं। तो कहा कि अच्छा, तो कहा कि कहाँ का अकाउंट नंबर है? तो उसने कहा यूनियन बैंक का है। कहा कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, मेरे पे ट्रांसफ़र कर दो यार, नहीं जा पा रहा है मेरे में। तो अभी बात ही है, तो हम क्यों भेजें, हमारे में क्यों भेज रहे हो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं बोल दी, स्पीकर ऑन था मोबाइल में। तो उसने कहा, तो वो कह रहा है कि सिस्टर मेरा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि बहुत आशा रखी लिए, वो अभी बात ही कर रहा है, तब तक 50,000 मैसेज आ गया मेरे अकाउंट में, मैसेज आ गया। तो जब मैसेज आया तो वो केवल मैसेज आया, मैंने कहा कि आपने मैसेज भेजा है ना कि पेमेंट भेजा, पेमेंट नहीं तो कर रहा है, मैं कैसे मान जाऊँ आपने पैसा भेजा है? तो उसने कहा कि
सिस्टर मैं पैसा भेजा हूँ उसको, थोड़ा सा आप वो फ़ोन पे खोलिए, अभी पूरा बैलेंस दिखने लगेगा, आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो हम क्या, हमारे अकाउंट में जैसे था वैसे ही है। तो क्या कितना है देख लीजिए। तो हम पे 9,986 रुपये है। तो उसने कहा कि हाँ, तो अब जो जाएगा तो मतलब हम 50,000 में 59,000 हो जाएगा, और 59,986 रुपया रहेगा। अभी वेरीफाई कर दे रहा हूँ और अभी तुरंत शो करने लगेगा। उसने क्या किया कि फ़ोन पे आइए, फ़ोन पे खोले। उसने कहा फ़ोन पे क्रेडिट कार्ड पे जाइए, क्रेडिट कार्ड पे आई। हमका शो तो नहीं कर रहा है। तो कहा कि अच्छा हम 6 नंबर बोल रहे हैं, उसी नंबर को डालिए, एक नंबर है वही नंबर डालिए, अभी तुरंत आ जाएगा आपके अकाउंट में, वेरीफाई करनी है। तो हम कहे भैया तुम तो फ्रॉड लग रहे हो हमको, कहीं फ्रॉडगिरी नहीं कर रहे हो मेरे साथ, मेरा पैसा सब झाड़ लोगे तब। मेरे मुंह से निकला मेरा सब पैसा झाड़ लोगे, अभी अकाउंट खाली हो जाएगा तब। हम तुमको जानते हैं क्या? तुम बचपन के दोस्त हो, तुम कहाँ के हो, कौन हो, क्या हो, मैं तो तुमको जानती तक नहीं, मैं क्यों नंबर डालूं? हमारा सब पैसा झाड़ लोगे? अरे दीदी हम बचपन के दोस्त हैं, हम अभी राजन भाई से कहेंगे तो विष्णु भाई ऐसे ऐसे हमको पेमेंट, हमको 1 लाख कहीं से व्यवस्था करके दे देंगे। मैं भगवान का कसम खा के कर रहा हूँ दीदी कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे। अरे हम बेसी पैसा दे देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो फिर उसके बाद तो मेरा भाई और सिस्टर दोनों बोलने लगे, आप जायदा वो भाई कहा कि अरे हम जाना थे हमारे बचपन के दोस्त, हम कह दोगे? अब हमारे अकाउंट खाली जाए दोगे तुम? क्यों दे? हम ऐसे ही फ्रॉड होला, बहुत सुना था, हम ना कर पाई। तो उधर दीदी बोलने लगी, जैसे वो दोनों पे बात करने की वजह से मैं कंफ्यूज जैसे हो गई, डाइवर्ट हो गई, वहाँ डाइवर्ट हो गई। अब उन सबको कम का हेल्प मिल गई, क्या पढ़ा देंगे ज़्यादा तुम लोग बोलोगे तो कि हेल्प करना तुमको, तुम कर दो, जाओ तुम भी फोन पे सीख लो और तुम कर दो हेल्प। नहीं करेंगे हम, पढ़ा देंगे वो मोबाइल। उसी में वो कह रहा जल्दी करिए सिस्टर, समय निकल जाएगा, वो पिन डाला जाता है, समय निकल जाएगा। सिस्टर जल्दीबाजी कर रहा था, वही पिन मैं डाली। तो जैसे इधर कंफ्यूजन में हो गई, मैं डाइवर्ट हो गई, पिन डाली, खट से मेरे अकाउंट में 10,000 कट गया, तुरंत 10,000 एकदम एक। फिर उठेगा नहीं करेगा? अरे तुरंत स्विच ऑफ मोबाइल। कहा कि सिस्टर अभी देखिए बैलेंस दिख रहा है, हमको पैसा तो नहीं दिख रहा है लेकिन हमारा कट गया। भैया बहुत ठोकर खाओगे, मेरा पैसा बड़ा 1-1 रुपया जोड़ के रखे हैं, अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो बहुत कष्ट उठाओगे। मेरा बड़ा हमारे माताजी पिताजी ने, वैसे भी मैं अनाथ हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरा पैसा दे दो, मेरा कटा है। मैं जान रही थी तुम फ्रॉड करोगे, मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो तुम। मैं बार कह रही थी, तुमने कहा फ्रॉड दीदी नहीं करो, भगवान की कसम खा रहा हूँ। तो कहा अच्छा रुकिए मैं तुरंत भेज रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा, रुकिए रखिए हम अभी तुरंत भेज रहे हैं। अभी तक भेजा था। अब मैं कहाँ नहीं गई, पुलिस थाने, कोतवाली, यहाँ वहाँ सब जगह गई, सब कहा रानी सराय साइबर क्राइम है थाना, वहाँ जाइए, वहाँ गई। सब लोग एक ही वर्ड बोला कि आपसे इतनी पढ़ी लिखी हो कि गलती कैसे हो, क्यों बात की? वो अजनबी दोस्त कोई कुछ भी कहेगा आप। वही तो आजकल इतना फोन आ रहा है, इतना मैं रो रही थी, 2 दिन खाना नहीं ढेर काट ले रहे हैं। पेंशनरों का एक बगल में है बूढ़ी, उनके 4 बेटे हैं, सब अच्छे पोस्ट पे, उनका 2 लाख रुपए में कोई निकल गया, उनका 10,000 कट रहा है, हर महीना 10,000 कट रहा है, उनका निकल गया। अब केस कर रहे हैं उनके लड़के ऑनलाइन। अगर आप जीवित प्रमाण पत्र दे रही है ना ऑनलाइन, सुनो मेरे घर का, सुनो मेरे घर भी हुआ है सब, सुनो। एक जूता मंगाया लालू, अरे जूता कभी भी अमेजन में से मंगाओ, फेसबुक से मत मंगाओ, फेसबुक बहुत गड़बड़ है। मंगाया, अब वो जूता छोटा था, अब लौटाना था, अब पैसा ही दे दिया 4,000। तो कहा कि हम तुम्हारा लौटा रहे, मेरा पैसा लौटाओ। हाँ तो फोन नंबर दीजिए। जब फोन नंबर ये नहीं लग रहा, वो पूरा घर भर का फोन नंबर ले लिया। लेने के बाद अब अमीषा फटाफट दे रही है सबका, और हमसे कही, हम तो इलाहाबाद थे, पर बच गया, नहीं तो मेरा बिल्कुल नहीं लिया होता। तो पूनम थी, हाँ पूनम का भी दे दी। अब पूनम अच्छा OTP जाएगा, अब वो बेकूफ अपना OTP कट गया, फट से जा खत्म। वही OTP नहीं देना चाहिए। हम वही तो OTP हमसे पूछता तब तुरंत कहते थे मारा भेज नहीं, वो बार फोन करता है कि कभी उठा ले, उठाते ही कट जाएगा, अकाउंट से कट जाएगा, अकाउंट नंबर मेरा उससे संबंध हो जाएगा ना। मैं कभी बाथरूम में हूँ ना, आ जाता है।
है ही मेरा फोन पे, थोड़ा सा ही हटा दीजिएगा अभी। फोन मेरा ये सिस्टम पूरा बंद कर दीजिए।